जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, रीट, मेंस, फॉरेस्ट का जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन राजस्थान जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपके 2022 के परीक्षा पैटर्न पर भी आधारित हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल पीली मिट्टी का विस्तार किस बेसिन में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है वो बनास बेसिन में स्थित हैं। और बनास बेसिन का विस्तार है जो राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के बाद पहली पशुधन गणना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी साल 1961 में राजस्थान एकीकरण के बाद पहली पशुधन गणना हुई थी। और राजस्थान में हर साल 5 साल बाद पशुधन गणना होती हैं और ये राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से इसकी गणना की जाती हैं। और साल 2017 में 20वीं पशु धन गणना हुई थी। कौन सी? साल 2017 में कौन सी पशुधन गणना हुई थी? 20वीं हुई थी। और सबसे पहली कब हुई थी? साल 1961 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत में पहली पशुधन गणना है वो साल 1951 में हुई थी। अगर पूरे भारत की पशुधन गणना कब हुई तो 51 में हुई थी। और राजस्थान में सबसे पहली पशुधन गणना है वो साल 1961 में हुई थी। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ योजना शुरू की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के बांसवाड़ा जिला है जिसमें मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ योजना को शुरू किया गया है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है जो बाल लिंगानुपात वाला जिला है। और राजस्थान के बांसवाड़ा जिला का बाल लिंगानुपात है वो 934 हैं, जबकि सर्वाधिक कम बाल लिंगानुपात वाला जिला है वो झुंझुनू है जिसका लिंगानुपात है 837। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और 81 में से 57 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जिनका दोहन किया जाता है, यानी 57 प्रकार के खनिज को राजस्थान में निकाले जाते हैं, जबकि टोटल 81 प्रकार के राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। और राजस्थान देश में कुल खनिजों के उत्पादन का 22% उत्पादन करता है। और राजस्थान खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर हैं। किसके मामले में? खनिज उत्पादन के मामले में। और खनिज भंडार के मामले में झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबा का संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 9 नवंबर 1967 को झुंझुनू के खेतड़ी में तांबे का संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू में। और कब किया गया था? 9 नवंबर 1968 में, जिसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि तांबे का उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, जबकि तांबे के भंडार के मामले में राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी माई बजाज सागर परियोजना है जो राजस्थान और गुजरात राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। और माई बजाज सागर परियोजना से राजस्थान को 45% हिस्सा मिला हुआ है, जबकि 55% पानी का हिस्सा है वो गुजरात राज्य को प्राप्त हैं। वहीं माई बजाज सागर बांध है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के जिले में बोरखेड़ा में बना हुआ है।
अगला नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल बिसलपुर परियोजना को बनास नदी पर कब विकसित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल बिसलपुर परियोजना है जिसको बनास नदी पर 1988 में विकसित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर परियोजना को विकसित किया गया था। और बिसलपुर परियोजना से राजस्थान के टोंक, जयपुर, अजमेर जिले को इसका लाभ मिलता है। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अच्छा और शुद्ध नमक किस झील से आता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में सबसे शुद्ध और अच्छा नमक है वो पचपदरा झील बाड़मेर से आता है। पचपदरा झील कहाँ पर है? वो है राजस्थान के बाड़मेर में ये झील बनी है जहाँ से राजस्थान में सबसे अच्छा और शुद्ध नमक आता है। जबकि सांबर झील है जो सबसे राजस्थान में खारे पानी की झील है जहाँ से सबसे अधिक मात्रा में नमक उत्पादन किया जाता है। और सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन यहीं से किया जाता है। जबकि सबसे शुद्ध और अच्छा नमक कहाँ से मिलता है? वो मिलता है पचपदरा झील से। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पश्चिमी राजस्थान का पाली जिले के सुमेरपुर में बना हुआ जमई बांध है जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। किस बांध को? जमई बांध को, जो राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर में बना हुआ एक बांध है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला है जो बेडस और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। और बेडस नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ या राजसमंद से होता है जहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। किस नदियों के संगम पर? बेडस और गंभीरी नदियों के संगम पर। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जैविक खेती की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान राज्य है जो जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, पूर्वाई क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं जिनको पूर्वई या परवैया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं जिसे पूर्वैया कहते हैं। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जोधपुर संभाग है जो सबसे बड़ा है। और जोधपुर संभाग में ही अधिक क्षेत्रफल वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये जिले इसी संभाग में स्थित हैं, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जोधपुर संभाग है वो सबसे बड़ा माना जाता है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, तारा बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के चूरू और सीकर जिलों में तारा बालू का स्तूप मुख्यतः पाए जाते हैं। किन जिलों में तारा बालू का स्तूप है? चूरू और सीकर जिले में। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बसंतगढ़ अभिलेख है जहाँ पर राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण मिलता है। कहाँ पर? बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही जिले से। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी शेखावटी क्षेत्र के जिले हैं जो सीकर, झुंझुनू, चूरू ये जिले हैं जो शेखावटी क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान के बाड़मेर जिले में है जबकि छप्पन का मैदान किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में हैं जबकि छप्पन के मैदान है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। आपको बता दें कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्यवर्ती जो छप्पन नदियों का नाला है उस नाले के मैदान को ही छप्पन का मैदान कहा जाता है।
अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है महिला शिक्षा, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या नारी सशक्तिकरण। और दोस्तों आपको बता दें कि अमृता पुरस्कार की जो शुरुआत है वो साल 1994 से हुई थी, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयपुर के दुर्गापुरा में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, जिसकी स्थापना साल 1943 में की गई थी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की थी? साल 1943 में, जयपुर के दुर्गापुर में। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमैल तीन सभ्यता का विकास हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमैल तीन सभ्यता का विकास हुआ है। और घग्गर नदी का जो पर्वत क्षेत्र हैं वो हैं हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले हैं, जहाँ पर इस नदी का पर्वत क्षेत्र है। कौन सी नदी का? घग्गर नदी का, जिस नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमैल तीन सभ्यता का विकास हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम 22वां क्वेश्चन है, किस झील के किनारे 25 संगमरमर के पत्थरों के शिलालेख खुदे हुए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। जो आपका दूसरा अभ्यास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किस झील के किनारे 25 संगमरमर के पत्थरों के शिलालेख खुदे हुए मिले हैं? तो ऑप्शन है जिला नक्की झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे या पुष्कर झील के किनारे। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके राजस्थान रीट, लैब असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो मेंस, आरपीसी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप पर हमने एक टेस्ट की शुरुआत की है, जो आप फ्री में टेस्ट को देकर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। अगर आप भी फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ाना आपको टेस्ट देने का मौका फ्री में मिलेगा। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को चेक करने के लिए टेस्ट में भाग जरूर लीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।